अब बिहार के नतीजों पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखें। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, 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 मोदी। बिहार में बहार है। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत से दोबारा एनडीए की सरकार है। ऐसी राजनीतिक विजय जो अद्भुत है, ऐतिहासिक है। बिहार बीजेपी के शब्दों में कहें तो जोड़ी मोदी नीतीश जी के हिट हो गई। बिहार के विकास फिर से रिपीट हो गई। एनडीए के सभी दलों की ओर से बिहार की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं। बिहार ने डंके की चोट पर कह दिया है, जमानत पर चल रहे लोगों का जनता साथ नहीं देगी। एनडीए ने इस बार नतीजों में डबल सेंचुरी मारी। 101 सीट पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी सबसे ज्यादा सीट पाकर नंबर 1 पार्टी बनी और नीतीश के नेतृत्व में जेडीयू दूसरे नंबर पर रही। कुल मिलाकर ना तो वोट चोरी का मुद्दा चला, ना ही एसआईआर पर भ्रम वाला दांव काम आया। उल्टे नीतीश के साथ महिला मतदाता एकजुट रहीं। जंगल राज के मुद्दे पर विकास और सुशासन का कार्ड भारी पड़ा और सत्ता पक्ष की लहर में एंटी इनकम्बेंसी का ढोल भी फट गया। नीतीश कुमार के चेहरे पर ही जनता ने विश्वास किया है, क्योंकि नीतीश कुमार का चेहरा एक क्रेडिबल चेहरा है। उन्होंने 20 वर्ष में अपनी एक जनता के बीच में क्रेडिबिलिटी बनाई है। बिहार में इस अकल्पनीय जीत के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया। सीधे राहुल गांधी को निशाने पर लिए पोस्ट लिखा, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस बिहार में आखिरी पायदान पर आ गई। वैसे बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने काउंटिंग से काफी पहले ही टीवी 9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में बता दिया था कि 14 नवंबर को क्या होने वाला है, एनडीए को कितनी सीट मिलने वाली है और महागठबंधन धराशायी होने वाला है। इस चुनाव के बाद परिणाम जो आएगा, एनडीए 160 से ज्यादा सीटों के साथ 2/3 बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगा। इस चुनाव की खासियत ये रही कि मोदी नीतीश की आंधी में राहुल तेजस्वी की जोड़ी उड़ गई। खुद को चुनावी रणनीतिकार बताने वाले पीके का फैक्टर भी फेल हो गया। जन सुराज का खाता तक नहीं खुला। ये जो जनादेश है उसको स्वीकार करता हूं। इतनी बड़ी हार महागठबंधन का हो, ये हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था। अब हुआ है तो इस पे हम आगे मंथन करेंगे कि क्यों हुआ है। मोदी, पीएम मोदी ने एनडीए के नेताओं को बधाई दी है, सुशासन की जीत बताया है और सियासी गलियारों में चल रही सीएम फेस की अटकलों पर भी बड़ा इशारा दे दिया है। मोदी, मोदी, ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। मोदी, मोदी। बिहार में एनडीए की ऐसी आंधी आई है कि उसने पिछली बार महागठबंधन की जीती हुई 80 से ज्यादा सीटें छीन ली हैं। इनमें 10 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां से आरजेडी या कांग्रेस पिछले 3 विधानसभा चुनाव से जीत हासिल कर रही थी। अब जरा देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर। चुनाव में एनडीए ने जंगल राज का जो नैरेटिव बनाया उसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। एनडीए की बात हो रही है। महागठबंधन ने एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा उठाया। जनता जिससे कनेक्ट नहीं कर पाई। क्या नहीं चला और क्या चला है ये देखिए, क्योंकि मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये आगे वाले समय में और चुनावों के लिए केस स्टडी बन जाते हैं। महिला वोटर्स में ट्रेंड बन चुका है। जो उनके लिए स्कीम्स लाएगा या उनकी बात करेगा वो से ही वोट करेंगी। पिछले 2010 से यह चौथा चुनाव है जब महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की। बिहार में यही देखने को मिल रहा है कि स्कीम्स के साथ महिलाएं जा रही हैं। तेजस्वी के हर घर सरकारी नौकरी वाले वादे पर भरोसा नहीं दिखा है। सीधे तौर पर ट्रस्ट डेफिसिट है वहां पर। नतीजों में एक बात साफ साफ दिख रही है कि बिहार की जनता ने एनडीए के संकल्प पत्र पर भरोसा किया, लेकिन तेजस्वी के प्रण पत्र पर यकीन नहीं किया है। जिस तरह एनडीए के दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा है, उस एकजुटता ने इस बड़ी जीत की नींव रखी है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के दल आपसी लड़ाई में उलझे रहे। फ्रेंडली फाइट हो रही थी कई जगह। गठबंधन के बाद बात फ्रेंडली फाइट तक पहुंच गई।
कुल मिलाकर बिहार ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश की जोड़ी को चुना तो राहुल तेजस्वी की जोड़ी को नकार दिया है। अब हम आपको बिहार चुनाव के वो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स दिखाते हैं जो पूरे प्रचार के दौरान छाए रहे। ये कीवर्ड्स मुद्दों, नेताओं, नारों, विवादों से जुड़े थे। एनडीए ने सुशासन और विकास पर फोकस किया, जबकि महागठबंधन ने बदलाव, रोजगार और जंगल राज के आरोपों को हाईलाइट किया। आप भी देखिए, एनडीए ने महागठबंधन को कट्टा कल्चर का प्रचारक बताया जो 90 के दशक के अपराध की याद दिलाता था। महागठबंधन ने ईवीएम हैकिंग के वोट चोरी दावों से काउंटर किया। एनडीए ने सुशासन बनाम लालू तेजस्वी के जंगल राज को हथियार बनाया, तो महागठबंधन ने हाइड्रोजन बम यानी वोट चोरी एक्सपोज करने की धमकी दी, लेकिन यह धमकी काम नहीं आई। एनडीए ने तेजस्वी को हैंड्स अप कहकर हार मानने को कहा, तो महागठबंधन नीतीश को डरपोक बताकर गठबंधन तोड़ने का तंज कसा। एनडीए ने आरजेडी पर अपहरण संस्कृति का आरोप लगाया, तो महागठबंधन ने एनडीए के नेताओं को ड्रामेबाज कहा। एनडीए ने महागठबंधन के नेताओं को रंगदार कहकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया, तो महागठबंधन ने बीजेपी को झूठ की फैक्ट्री बताकर उसके कथित प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करने की धमकी दी। एनडीए ने महागठबंधन के नेताओं को नामदार यानी नेपोटिज्म कहा, जबकि महागठबंधन ने एनडीए के नेताओं को बाहरी बताते हुए स्थानीय मुद्दों पर फोकस किया। लेकिन बिहार चुनाव के इन ट्रेंडिंग कीवर्ड से एनडीए को इतना फायदा हुआ है कि उसने इतिहास रच दिया। ये एक लंबे समय के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार को मजबूती देने का एक ऐसा लम्हा आया जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव का गठजोड़ अगले 5 साल मजबूती से बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाने का काम करेगा। जनता के सभी वर्ग के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए बिहार की जनता ने उसी के लिए फिर से एक बार आशीर्वाद दिया है और इसी आशीर्वाद का परिणाम है यह जीत। ये बिहार की जनता की जीत है, लाडली बहनों की जीत है, मोदी जी के विश्वास की जीत है और नीतीश कुमार जी के काम की जीत है। बिहार की जनता ने विकास पर वोट दिया है, विकास सबसे बड़ा मुद्दा था और बिहार की जनता ने फिर से विकास पर मुहर लगाया है। स्पष्ट संदेश बिहार की जनता ने दिया है, मतदाताओं ने दिया है, वे बिहार के विकास के लिए मतदान किया है। नीतीश जी के जो उनकी सरलता है, जो व्यवहार है, जिस सच्चाई के साथ उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, हर वर्ग के लिए काम किया। हम तो 160 से ऊपर कहते थे, लेकिन आज 200 से ऊपर देख रहे हैं। हम समझते हैं कि जो हम लोग सोचा था उससे ज़्यादा अंदर करेंट था और लोगों में नीतीश कुमार के काम के प्रति विश्वास था।